हाय। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बफर रीडर के बारे में। ओके, तो बफर रीडर एक क्लास है जो कि जावा आईओ पैकेज में प्रोवाइड किया है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मैक्सिमम टेक्स्ट जो डेटा है डायनामिकली वो कंसोल से डेटा या फिर किसी अदर सोर्स से डेटा क्या कर सकता है, रीड कर सकता है बफरिंग करके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रीड लाइन ऑफ टेक्स्ट यूजिंग बफर रीडर क्लास। ठीक है, तो नॉर्मली हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, लेकिन बफर रीडर इज फास्टर दैन अ स्कैनर क्लास। ओके, तो हम बफर रीडर का इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि कंसोल पे जो भी डेटा है यहाँ पे लाइन उसको रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बफर रीडर क्लास का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बफर रीडर क्लास जो है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से क्या करता है, डेटा रीड करता है। तो पहले हम क्लास बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर, हाँ यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे एक क्लास है जिसको हम रीडर नाम देंगे और इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये इनपुट स्ट्रीम रीडर ये क्या करेगा, स्ट्रीम से डेटा रीड करेगा। तो हम पास करेंगे इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन पास करेंगे जो कि इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम से डेटा क्या करेगा, ये रीड करेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर। अभी हमें क्या करना है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे बफर रीडर क्लास क्रिएट करना है। यहाँ पे बी आर बफर रीडर इज इक्वल टू उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बफर रीडर का, यहाँ पे बफर रीडर का। ठीक है, और उसको हमें क्या करना है, ये जो रीडर ऑब्जेक्ट है ये पास करना है बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर को। तो आपको ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको चाहिए इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इनपुट स्ट्रीम रीडर डेटा रीड करेगा सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम से। तो आप यहाँ पे ज़रूर नहीं है कि आप सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम दे सकते हैं। आप कोई भी इनपुट स्ट्रीम में जहाँ से डेटा हम रीड करना चाहते हैं, जैसे फाइल हो सकती है, कोई नेटवर्क हो सकता है, कहीं अदर सोर्स हो सकता है जहाँ से हम डेटा इनपुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम जो होती है उससे डेटा ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, रीड करेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। उसके बाद बफर रीडर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके कंस्ट्रक्टर को इनपुट स्ट्रीम रीडर पास करेंगे। तो यहाँ पे फुली हमारा बफर रीडर अभी यहाँ पे बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करना है। तो हम मैसेज देंगे यूज़र को, जैसे सिस आउट। तो यहाँ पे ये मैसेज दे देंगे जैसे कि प्लीज़ एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो यूज़र को यहाँ पे हमने मैसेज दिया है कि एक टेक्स्ट का लाइन क्या करो, आप प्रिंट करो। तो जो भी लाइन प्रिंट होगी हम एक वेरिएबल के अंदर लेंगे स्ट्रिंग लाइन, और यहाँ पे बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट है डॉट, यहाँ पे हम देंगे रीड लाइन फंक्शन, यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका। तो ये क्या करेगा, लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, लाइन को रीड करते वक्त कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे क्या करेगा, थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मेन फंक्शन को लगाएंगे थ्रोज एक्सेप्शन कर देंगे, तो ये एरर चला जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा अभी टॉपिक हो नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने ये थ्रोज यहाँ पे लगाया है मेन फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड लाइन मेथड एक क्या करेगा, लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। अगर रीड करने में कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करेगा, आपको एक एक्सेप्शन मतलब प्रोग्राम को स्टॉप करके एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो हमने इस एरर को पास कर दिया है, थ्रो कर दिया है उस एक्सेप्शन को मेन मेथड के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लाइन ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे रीड किया है, और हमें जो भी लाइन ऑफ रीड किया है उसको प्रिंट करेंगे। जैसे मैं सिस्टम डॉट आउट यूज़ करूँगा, सिस आउट यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन ऑफ टेक्स्ट जो भी हमने रीड किया है लाइन, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका सिंपल सा प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में सिंपल है लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आपके टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन आपको बनाना है तो इसी क्लास का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा जावा के अंदर। और इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द बेटर टू रीड द लार्ज टेक्स्ट ऑफ डेटा, वेदर इट इज स्कैनर और बफर रीडर। तो योर आंसर शुड बी द बफर रीडर क्लास। ओके, तो ये बफरिंग करता है और डेटा को रीड करता है इफिशिएंटली दैन स्कैनर क्लास। ठीक है, तो ये बहुत ही
बेहतरीन सा मैकेनिज्म है जावा ने प्रोवाइड किया है हमें, तो आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको ये पता होना तो भी ज़रूरी है अगर आप जावा का प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है, तो हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पे हियर रन एज अ जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट मैसेज आया है, तो मैं लिखूँगा हाय माय नेम इज़ दत्तात्रेय साबने, आई एम फाउंडर ऑफ कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना मैंने किया और जैसे मैं एंटर करूँगा तो सेम यहाँ पे इतना लाइन रीड हो चुका है यहाँ पे, और एज इट इज़ लाइन यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। मतलब ये पूरा लाइन यहाँ पे हमने लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर लिया था और उसके बाद उसको हमने क्या किया है, पूरे लाइन को प्रिंट किया है। तो आप बफर रीडर क्लास का इस्तेमाल करके इफ़िशिएंटली लाइन ऑफ टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशन या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे करना है उस तरीके से। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, एंड ये जावा के अंदर एक्टिवली काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक you understand these concepts, and we will see you in the next video. Thank you so much for watching this video.